भिंडरवाड़े के नाम पर जो दुकान चलाई जा रही है, क्या कोई भी अमृत छकने वाला सिख जिंदा नहीं बचा है जो इनको झटका दे सके? इन्होंने बदनाम कर दिया है, दसों के दसों गुरुओं को बदनाम कर दिया है। जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़े, इनके बच्चे दीवारों में चुने गए, शहादत दी, पूरे के पूरे परिवार खप गए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, कोई कढ़ाई में तला गया, कोई गर्म रेत में भुना गया, कोई दीवार में चुना गया। अरे ऐसे महान सिखों को बदनाम करने वाला ये भिंडरवाड़ा, टिंडरवाड़ा, ये चावला फावला, क्या व्हाट इज दिस? आप कोई सरदार ऐसा नहीं बचा है? पंच प्यारे कहाँ गए? इनको अकल ठिकाने लाए। ये इनको 11वां गुरु बता रहे हैं, ये हमारे 11वें गुरु हैं। ये सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो गया है पूरा। इतनी बहादुर कौम को ये लोग कहाँ से वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, कनाडा फनाडा से, वो मांस मट्टी खाने वाले लोग यहाँ पैसा भेज रहे हैं। सिर्फ हम पैसे के पीर हो गए, पैसे में बिक जाएंगे हम। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी तत्तरे की। सरदार कौम, पैसे पे थूकने वाली कौम, ये वहाँ से कनाडा से जो भीख आ रही है और जो भेज रहे हैं मांसाहारी लोग, यहाँ अमृत छकने वाले शाकाहारी सरदार कहाँ चले गए? जो शाकाहारी सरदार हैं वे ही धर्म को बचाएंगे। जो जिन्होंने अमृत छका हुआ है, ये कुक्कड़ पाड़, मुर्गे पाड़, ये बकरे पाड़, ये कुछ नहीं करेंगे। ये शैतान के साथी हैं ये लोग सारे के सारे। आप समझो, गुरुओं की वाणी को पढ़ो, उसमें जगह जगह राम लिखा है। ये कहते हैं हम राम नहीं बोलेंगे, हिंदू नहीं बोलेंगे, भारत माता नहीं बोलेंगे। जगह जगह कृष्ण, गोविंद, जो वाणियों में कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, सब की वाणियाँ इस संगठित हैं गुरु नानक साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु नानक जी ने, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग, इनको आप याद करो मेरे सिखों। जो अमृत छके हुए सिख हैं वही बचाएंगे धर्म को। शिष्य क्या है? हिंदू भी शिष्य है। 10 गुरुओं के शिष्य कौन हैं? खाली सिख जिन्होंने पगड़ी बांध ली है वो शिष्य नहीं है। सारा हिंदुस्तान शिष्य है। 10 गुरु हैं हमारे और सारा हिंदुस्तान उनका शिष्य है। सब सिख हैं, ऐसे कह लो एक दूसरी भाषा में। या सब हिंदू हैं या सब सिख हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, सिख और हिंदू, बौद्ध, जैन। सिर्फ 2 को छोड़ के, क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ के, बाकी जितनी आबादी दुनिया में है सारी की सारी, हिंदू कहो उसे, सिख कहो उसे, बौद्ध कहो उसे, आप कुछ भी कहो, सब सिख हैं हम। तो सिखों की आन बान की बात है, उसको बचाने के लिए ये भिंडरवाड़े जैसे झंडे लेके जो ये चमचे पैसा खाने के लिए जो गैंग बना रखे हैं, बाहर से पैसा आता है उसे खाते हैं। ये कुक्कड़ पाड़ों को मारो लठ। कहाँ सो रहे हो तुम? पंच प्यारे जो अमृतधारी सरदार हैं, अमृत छके हुए, वे इन्हें सुधारो। जब तक वे आगे नहीं आएंगे बात नहीं बनने वाली है। इधर से सरकार सख्त होगी और इधर से अमृतधारी सिख बहादुर आगे होंगे, तब बात बनेगी। और दूसरा, ये जो पारिवारिक जितने पप्पू हैं इनको मारो लात। ये पप्पू जो कांग्रेस का पप्पू है, और दूसरा ये हरियाणा का दीपेंद्र पप्पू है, और एक ये वो राकेश टिकैत पप्पू है। उसके बाप नेता था तो वो भी नेता बन गया। क्या ये नेतागिरी मतलब जन्मजात है क्या? वो नेता था तो वो भी नेता हो गया। ये सारे पप्पू हैं, माल खाने वाले पप्पू, माल खाते हैं। जिसके बाप ने अच्छा लीडरी की है उसके नाम पे खाते हैं। कांग्रेस अभी तक खाती आई है। और क्या है कांग्रेस के पास? आज़ादी लड़ने वाले खप गए, मर गए, और ये जो है उसके नाम पे खा रहे हैं। और ये इन पप्पुओं के चक्कर में मत पड़ो। ये जो 2-3-4 पारिवारिक पप्पू हैं जितने भी, वो शिवसेना का पप्पू है, बाल ठाकरे का खा रहा है। कांग्रेस में पप्पू है, ये दीपेंद्र पप्पू है, ये मैंने बताया टिकैत राकेश, ये पप्पू है। इसके बाद इस यूनियन का अध्यक्ष इसका भाई हो जाएगा, उसका बच्चा हो जाएगा। क्या ये ठेकेदारी है? आप लोग किसान लोग भी क्या सोच रहे हो? किन के पीछे लगे हुए? नेता भी किसको बना लिया आप लोगों ने? सिखों ने भिंडरेवाड़े को नेता बना लिया, भिंडरेवाड़े की जय बोलने वालों को नेता बना लिया, और इसने इसको राकेश टिकैत को नेता बना। ये कोई नेता थोड़े ही हैं। इनके पीछे चल के तो बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। हमारा कोई अच्छा ईमानदार शाकाहारी नेता चुनो और वो आगे बढ़े। खिचड़ी खाने वाले नेता हैं हमारे, योगी, मोदी और ये
खट्टर जिनको ये भी पसंद नहीं, तो वो आदमियों का दिमाग कहाँ है, विचार करो आप। ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी नेता है योगी, मोदी, खट्टर। ये भी जिसको पसंद नहीं आए तो फिर उसको तो मांसाहारी पसंद आएंगे, कुक्कड़ पाड़। समझो मेरे भाइयों, समझो देश कहाँ जा रहा है। अगर आप मांसाहारी हो गए तो आधे तो मुसलमान वैसे ही हो गए आप, फिर मुसलमान ही हो गया आप। फिर मुसलमान होने में कितनी देर लगेगी आपको? आधे तो आपने खुद ही बना लिया अपने आप को। थोड़ा सा वो मोटिवेट कर देंगे, थोड़ा पैसा फेंक देंगे, लालच दे देंगे या धमकी मार देंगे तो आप बन जाओगे। आप नेता कम से कम अपने शाकाहारी चुन लो, देश बचाना है तो। चलो आप लोगों में ये बुराई आ गई है मांसाहार की, नहीं छूट रही है तो ना छूटे, आप इसमें लेके मर जाओ। बच्चों को मांसाहारी मत होने दो और अपने नेताओं को मांसाहारी मत चुनो। कोई भी नेता चुनो अपनी यूनियन का, कोई अपने किसी भी पार्टी आपके मंच का कोई भी नेता आप चुने तो शाकाहारी चुने। निश्चित शाकाहारी नेता ही आपको बचा पाएगा, मांसाहारी नेता कभी नहीं बचा पाएगा। जब उसको किसी जीव की हत्या करने में संकोच नहीं, तो आपको चूसने में क्या संकोच करेगा? वो गरीबों को चूसता रहेगा। ये तीन ही नेता हैं अभी आपके सामने, योगी, मोदी और खट्टर। इन्हीं पे भरोसा रखें, यही। और बाकी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, NIA, CBI, उन पे भरोसा रखें, अदालत पे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप स्वयं शाकाहारी नहीं हो सकते तो नेता शाकाहारी चुनिए। बस नेता शाकाहारी होगा तो आप सब ठीक होता चला जाएगा, जैसा हो रहा है अभी ठीक हो रहा है। और इनको पढ़ने तो लठ जो बैठे हैं वहाँ, ट्रैक्टर अंदर घुसाड़ेंगे, रैली निकालेंगे, ये सब वाहियात की बातें हैं। आशा है आप समझ गए होंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। ओम नमस्ते।